आगे स्वामी जी मंगल मूर्ति गणेश में लिख रहे हैं, सावधानी। मैं तो बिल्कुल ही एक अशास्त्रीय व्यक्ति हूँ। मेरा लेखन, मेरा जीवन, मेरा चिंतन, मेरी चित्रकला, मेरा भजन पूजन तथा ये भी हो सकता है कि मेरा मरण भी शुद्ध, संपूर्ण अशास्त्रीय ही होगा। मैं मानता हूँ कि मानव का जन्म पहले हुआ, शास्त्रों का जन्म बाद का ही। मानव शास्त्रों का बड़ा भाई है, इसीलिए शास्त्रों को मानव का आदर करना चाहिए। इस पुस्तक की कल्पना को, लेखन को और चित्रों को आप इस दृष्टि से स्वीकारोगे तो मैं आपका धन्यवादी होऊंगा। गणेश यानी क्या? मेरे विचार में निर्गुण निराकार ने लिया हुआ लालित्यपूर्ण, साहित्य युक्त, अति विशिष्ट, अति विस्मयकारी सगुण साकार स्वरूप। गणेश यानी क्या? मेरे विचार में निर्गुण निराकार ने लिया हुआ लालित्यपूर्ण, साहित्य युक्त, अति विशिष्ट, अति विस्मयकारी सगुण साकार स्वरूप। हिमालय से निकलने वाली गंगा धारा के साथ बहकर हिमालय की तलहटी में जमा होने वाली चिकनी मिट्टी की अन्न उपज से उत्पन्न होने वाला प्रथम मानव गणेश। पहले पुरुष की कवि कल्पना। अनेक जनजातियों तथा उनकी मनोभावनाओं का समीकरण करने वाला आदि पुरुष। आकाश में विचरने वाले पक्षीगण, वन के वृक्षगण, पशुगण, समुद्र के बिंदुगण, सागर किनारे रहने वाले हरिजन, पर्वतों में रहने वाले गिरिजन तथा शहरों में बसने वाले महाजन, गाँवों में बसते सज्जन, इनका स्वामी सूत्रधार गणेश। गणेश की आत्मकथा। पार्वती की हृदय व्यथा। किसी समय हिमालय पर्वत की तलहटी में वर्षा के अभाव के कारण तपती झुलसती तरेड़ों से खंडित हिमाचल की भूमि यानी पर्वत कन्या पार्वती की घोर तपस्या तो नहीं। बहुत दिन बीते और वर्षा हुई। आनंद मग्न पर्वत कन्या अंगारे जैसी धधकती धरती आनंद विभोर हो उठी। जल के अभाव में मलिन पर्वत कन्या खूब नहाने लगी। शरीर पर से खूब चिकनी मिट्टी उतरी। अंदर से सृजन कला जाग उठी और पर्वत कन्या ने अपने पुण्य प्रभाव से मिट्टी का पुतला बनाकर प्राण फूंके। मूर्ति सजीव हो गई। पर्वत कन्या और स्नान का आनंद लेना चाहती थी। कौमार्य अवस्था में मानस पुत्र का निर्माण वह कर चुकी थी। शिवजी से सगाई हो चुकी थी। कहीं ऐसा न हो कि कोई पराया पुरुष आधम के मर्यादा टूटे। कोई पराया पुरुष आधम के और मर्यादा टूटे। वाचिक और मानसिक समर्पण तो वह कर चुकी थी। संरक्षण का काम मानस पुत्र को सौंपा था। मानस पुत्र विकसित बुद्धि का ना होने के कारण उसने पार्वती के पति का मार्ग रोका और एक दृष्टि से अपने ही धर्मपिता का अपमान कर दिया। मानस पुत्र को मृत पाकर पार्वती दुख से विचलित हो उठी। किसी वस्तु का संहार करने का अधिकार सृजनहार को होता है। पार्वती की वेदना देखकर शिव को भी दुख हुआ, किंतु अज्ञानी मस्तक का अस्तित्व ही मिट सकता है। कहाँ से मिलेगा? आपद धर्म समझकर हाथी का सिर जोड़ दिया। कभी किसी विपत्ति में से संपत्ति का उदय होता है। दुर्गंध भरी खाद से
रूपांतरित होकर सुंदर स्वाद तथा सुगंध वाले फल फूल पैदा होते हैं। पूर्व गणेश का अज्ञान तथा पार्वती की पीड़ा तथा शिव का क्रोध, इन सब का परिणाम हमारा विघ्नहर्ता गणेश तो नहीं है। गणेश का पहला नाम माता की विनय लज्जा की रक्षा करने के कारण विनायक तो नहीं था, जो बाद में गणेश हो गया। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। पार्वती यानी काया और शंकर यानी आत्मा। पार्वती यानी काया, शंकर यानी आत्मा। काया के साथ आत्मा का मिलन ना हो तो कौन जी सकता है। अज्ञानी मस्तक वाला अमरता का अधिकारी कैसे हो सकता है। अज्ञानी मस्तक का विलय होकर ही ज्ञानी मस्तक का उदय होगा। ऐसा ही गणपति का हुआ होगा। शेष कल।